अब हम वही बात कर रहे हैं। लंदन में इंटरनेशनल रॉयल शो हुआ है और उसमें हमारी पाक फ़ज़ाइया, हमारी एयरफोर्स ने, क्योंकि सभी मुंतज़िर थे, एयरफोर्स ने वो जो मुकाबला जीता था, वॉर जीती थी, उसके बाद सब देखना चाह रहे थे कि JF-17 थंडर क्या है भाई, और कौन से ऐसे तैयार हैं और कौन सी एक्सपर्टीज़ है। तो खैर हमारे उसमें अवार्ड्स भी जीते हैं हमने। हदफ पर झपटने के लिए तैयार उकाब की तस्वीर से मुज़य्यन तैयारे ने, वो आपने देखा है कि वो आइज़ बनी हुई है उसके ऊपर, ख़ास तौर पे उसको डिज़ाइन किया गया। तो जनाब उन्होंने JF-17 थंडर तैयारे ने भी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज़ हासिल किया है। इसके साथ साथ C-130 हरकुलिस तैयारे ने भी अवार्ड जीता है। वैसे खास तो हमारे पायलट से भी मुलाकात करनी चाहिए, उनको करवानी चाहिए कि जो इतने कमाल इनके पास टैलेंट है, टेक्निक्स हैं, ट्रेनिंग है और जज्बा है कि जिसकी वजह से हमने इंडिया के खिलाफ ऐसी ज़बरदस्त जंग जीती, दुनिया ने देखी, तो वो भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था। हम कभी बात करेंगे, हम जरूर पायलट से भी बात करें। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब ने, उनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अतीब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू बोथ यू नादिया एंड ज़ुहैब। गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हमने अचीवमेंट तो हमारी दुनिया ने देख ही ली, और पाक इंडिया वॉर में जैसे हमारे तैयारों ने परफॉर्म किया और यहाँ भी हमने अवार्ड समेट लिए, तो वो जो माहौल आपने भी देखा होगा, कैसा रहा उस शो में, और सबने ही तारीफ की, जरा उससे बात करें। उस शो के बारे में बताएं भी, उसकी कोई हिस्ट्री, बैकग्राउंड, के शो क्यों मुनक्किद होता है, मकसद क्या है इसका? अच्छा, बेसिकली नादिया, ये शो जो है ये अपना 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा। और ये क्या कहते हैं 1976 में इंटरनेशनल हुआ और 1996 में क्वीन एलिजाबेथ ने इसको रॉयल का खिताब दिया। तो इस तरीके से ये रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो बन गया। ये तकरीबन क्या कहते हैं, पहले तो ये हर 2 साल के बाद होता था, लेकिन 1996 के बाद से ये हर साल मुनक्कद होना शुरू हो गया हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसमें कोई 6 दफ़ा पार्टिसिपेट किया है। और ये जो अभी आपने बात की कि जी ये पायलट्स वगैरह से मुलाकात वगैरह हो जाती, तो एक्चुअली ये जो स्पिरिट ऑफ द मीट है, स्पिरिट ऑफ द मीट का जो ट्रॉफी है, ये बेसिकली इसी चीज़ की है। जो इंटरेक्शन इस दफ़ा अपना क्या कहते हैं इस शो के ऊपर हुआ हमारे पायलट्स वगैरह के साथ, JF-17 के जो पायलट्स वहाँ पे मौजूद थे, वो शायद ही पहले कभी हुआ हो, क्योंकि ये पहली दफ़ा जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है इस शो का हिस्सा बनी है। तो ये बड़ी दुनिया ने इसको आके क्या कहते हैं इनको जहाज़ों को देखा भी, जो पायलट्स थे हमारे वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट किया। अच्छा। और जो ये वहाँ के जो एम्पायर्स वगैरह होते हैं जो सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख के करीब क्या कहते हैं विजिटर्स आते हैं इन 3 दिनों के अंदर। तो जितनी आवाम और जितने बच्चे और नौजवान जिन्होंने इस JF-17 को विजिट किया, शायद ही किसी और जहाज को उन्होंने विजिट किया है। तो उस सिलसिले में फिर जिस वक्त ये सारा देखा गया कि जी सारे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रही थी, हमारे पायलट्स का भी बहुत इंटरेक्शन था, तो ये स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी उसी सिलसिले में दी जाती है। तो बहुत मुबारक बिल्कुल बिल्कुल, बड़े फखर की बात है सर। लेकिन ये इंडिया को क्या इनवाइट नहीं किया था? लेट हो गए, फ्लाइट मिस हो गई, आए नहीं, क्या हुआ? नहीं नादिया, इंडिया जो है ऐसे शोज से मेरा ख्याल है दूर ही रहना पसंद करती है। ये उनके पास कुछ मेरा ख्याल है दिखाने को या बताने को है कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ही दफा ये क्या कहते हैं इन्होंने इस शो में पार्टिसिपेट किया, वो भी मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007 में एक टैंकर और 2 Su-30s लेके गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस दफा तो सर फेस सेविंग भी तो एक मकसद था ना, राफेल वगैरह ले आते सर आपने, मतलब लोग आते, सवाल करते, बेइज्जती होती, तो बेहतर ही था कि ना ही अपियर हो तो बेहतर है। ऐसी चीजों में फिर वो जरा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वैसे राफेल आ जाते, यहाँ से JF-17 आ जाते तो कुछ मजे का हो जाता। हाँ, नहीं बेइज्जती तो फिर भी उनकी होनी थी, तो मेरे ख्याल अच्छा ही हुआ कि एब्सेंट हो गए। राफेल तो उनका जहाज ही नहीं है ना। राफेल जो भी एक्सपर्टीज तो दिखाते हैं उनके पायलट, कुछ अपनी क्राफ्ट तो दिखाते हैं। आते तो क्या दिखाते फिर, अजीब से सवाल जवाब होते, एम्बैरेसिंग हो जाता है, बेहतर ही हुआ। अच्छा चलो, नहीं आना चाहिए। ऐसे ही था और बिल्कुल ऐसा ही था और अच्छा किया नहीं आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसे वो क्या कहते हैं कभी भी आप वो फेस करने के लिए उनके पास कुछ बताने के लिए है कुछ नहीं। अगर 2019 में देखें आप जो उनके साथ हुआ, तो क्या मतलब उसके बाद जाके उन्होंने करना क्या बताते हैं। बिल्कुल क्या। अच्छा मुझे बताएं सर, दुनिया भर से जो तैयारे बनाने वाली कंपनीज यहाँ पर इस शो में शामिल हुई, तो पाकिस्तान के लिए वैसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें
तो क्या कोई टेंडर्स वगैरह और ये कोई मुआहदे वगैरह ये हम देख सकते हैं, इस बारे में कुछ सोच सकते हैं? इस बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, और बहुत सी एयरफोर्सेज हैं अपना जो दुनिया की जो कि बहुत इंटरेस्ट शो कर रही हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में। तो मुझे उम्मीद है चंद दिनों में ये जो खबर है ये भी अब आनी शुरू हो जाएगी कि किन किन मुल्क के साथ, क्या कहते हैं, मुल्कों के साथ इंटरेक्शन वगैरह हो रहा है और किन किन मुल्कों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया। वो तो आपको पता है कि अभी भी कई मुल्क हैं जिन्होंने इसके अंदर ना कि सिर्फ इंटरेस्ट शो किया बल्कि ऑर्डर भी प्लेस कर दिए हैं। तो ये अभी थोड़े दिनों तक मेरा ख्याल है और ये ब्लॉक 3 क्या कैसा सर, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली अब JF-17 जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज JF-17 थंडर ब्लॉक 1, उसके ऊपर फिर इंप्रूवमेंट की गई तो ब्लॉक 2 जैसे जनरेशन, जैसे 4th जनरेशन 5th जनरेशन अपग्रेड होता है चीज। ब्लॉक 3 में जो चीजें हैं उनके रडार्स को अपग्रेड कर दिया गया। मैं टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, नाज़रीन को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उनके रडार्स को अपग्रेड कर दिया गया है। इसके अंदर वो PL-15 को कैरी करने की सलाहियत है, CM-400 को अपना हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बहुत सारा आर्मामेंट ऐसा है जो कि J-10C के ऊपर जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो इसके ऊपर भी किया जा सकता है। सर मेरा ख्याल है जो ऑर्डर्स हमें जो ऑर्डर्स मिले ना, साथ में एक रिक्वेस्ट होनी जो हमारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है, हमारे पायलट्स के, भाई उनसे भी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाए एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ। मेरे ख्याल ये भी रिक्वेस्ट आएगी हर एक से, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट एयरक्राफ्ट, है ना। ये तो पैकेज का हिस्सा ही होगा इंशाल्लाह। जी अच्छा, सच एन ऑनर, बहुत अच्छी बात है। मुझे सर ये बताइएगा कि हमने इसके अलावा JF-17 है, फिर हरकुलिस हमारा, उसको भी अवार्ड, और हमने रडार सिस्टम्स भी अपने वहाँ इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने भी शो में हिस्सा लिया? नहीं, उन्होंने नहीं शो में हिस्सा लिया। बेसिकली ये दो जो कंपोनेंट्स हैं C-130 और क्या कहते हैं हमारे JF-17, और एक हमारा L-78 जो एयर रिफ्यूलर है वो भी किया है वहाँ पे, क्या कहते हैं, इस शो में। बट इसके अलावा और कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं लेके गए। अच्छा सर, जो हमने आलमी एजाज जीते हैं वो किस उस पे, उसका क्राइटेरिया क्या था और क्या खास बात थी, ये भी थोड़ा बताइएगा। बेसिकली जो C-130H ने जो जीता था वो कॉनकोर्ड डी एलिगेंस के नाम से उसको उस ट्रॉफी को जाना जाता है। ये एक कंपनी है, स्विस कंपनी RUAG जो कंपनी है वो उस ट्रॉफी को वहाँ पे अपना पेश करती है। तो बेसिकली कहते हैं ये बेस्ट प्रिपेयर्ड एयरक्राफ्ट जो होता है वो उसको अपना असेस किया जाता है। सारे जहाज जो आते हैं, इसकी जो थीम है ना इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एयर टैटू की, वो थी आइज इन द स्काईज। तो अगर आपने ये जहाज की तस्वीर अगर आप जी बिल्कुल, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल खूबसूरत, माशाल्लाह, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। सो बेस्ट प्रिपेयर्ड एयरक्राफ्ट का ये अवार्ड होता है और उसके लिए ये ट्रॉफी दी जाती है। ये 6 कौन का जहाज था हरकुलिस, उसके लिए ये जहाज जो है, जो ट्रॉफी है उसका एजाज मिला है स्क्वाड्रन को। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप फोर्सी क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं, तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि इसराइल से जोड़ते हुए मामलात को और इस खत्ते की सूरत हाल को कि भारत एक बार फिर अटेम्प्ट कर सकता है कोई ना कोई। आप क्या देखते हैं इस पर? बेसिकली देखें, ये जिस वक्त इस तरह का अपना को आप ये इस तरह की जब जंग होती है तो उसके बाद वो बहुत असेस करना पड़ता है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। ठीक है, अब इस केस में इंडिया ने अब अपने आप को असेस कर रहा है। उन खामियों को दूर करने के लिए ये चंद महीने नहीं लगते, ये बहुत टाइम लगता है। अभी अगर आपको याद हो 2019 में जब ये बालाकोट का हुआ था अपना जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें अभिनंदन को मतलब रिजेक्ट करना पड़ा, उसको हमने अपना क्या कहते हैं अब वापस उसको किया। उसके बाद से 6 साल लगे उनको ये तैयारी करने में कि दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया जाए। तो बहुत से तज्जियाकार हैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि शायद सितंबर अक्टूबर में वो दोबारा इस तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इतनी जल्दी वो जो आपकी अपनी खामियां हैं वो, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होता 6 महीने के अंदर, वो दोबारा आएंगे तो यही होगा उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, और ये नहीं है कि अब हम लोग क्या कहते हैं 7 मई के बाद कुछ बैठ गए आराम से। पाकिस्तान एयरफोर्स का वतीरा यही है कि जिस दिन वो खत्म होता है अपना कोई सिलसिला, उसी दिन से वो आप अपना अब तैयारी शुरू कर देते हैं नेक्स्ट राउंड की। तो हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि उनको, और बहुत कुछ अभी अब किया नहीं है उनके साथ। तो ये तो चीज है कि जो उनको बहुत सोच विचार के साथ दोबारा से सोचना पड़ेगा इस चीज को कि भाई दोबारा पाकिस्तान के साथ ये हमने अपना
पंगा लेना है कि मतलब बेहतर है कि इसी तरह से अपना इसको लेकिन सर, सर अभी ये उनका जो हाल हुआ है वो सालों की तैयारी के बाद हुआ है। ठीक है, अब तो जी। हम इतने तैयार हैं, अब तो हमें पता है, तो अब उनका क्या हाल करेंगे, उनको पता होना चाहिए। लेकिन सर डरना चाहिए। ये जो कार्रवाइयां तो उसकी तरफ से जारी हैं और बड़ी तशवीशनाक हद तक ये बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में आप खुद ही देख रहे हैं कि पैदर पे वाकयात हो रहे हैं, हमले भी कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी ये बात जो है ना दुरुस्त है कि इनका फोकस जो है ना, क्योंकि वो अब उस एयर और ग्राउंड में और नेवी के साथ तो ये कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जो कुछ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं जो कि बलूचिस्तान वगैरह में हो रहा है। ये और आज का नहीं, ये शुरू से ही करते आ रहे हैं। ये तो अभी हम लोगों ने फितना हिंद करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बहुत अरसे से ये जो अपना सपोर्ट है अब ये कर रहे हैं। रॉ जो है, रॉ मुसाद एक ही चीज है। आप मुसाद को रॉ कह लें, रॉ को मुसाद कहते हैं, एक ही चीज है। इनके आपस में बहुत ज्यादा अपना क्या कहते हैं इंटरेक्शन है। तो जो मेथड्स वो इस्तेमाल करते हैं सबवर्जन के, एस्पिनाज के, एक्सट्रीम ये टेररिज्म के, उसी तरह के एक्शंस जो है ना ये आप एक्सपेक्ट करेंगे रॉ से। ये और इसी पे फोकस इनका ज्यादा होगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इनको इसमें एंगेज किए रखें। लेकिन इंशाल्लाह पहले भी हमने इसको काबू कर लिया था, अब भी काबू कर लेंगे। ये उनका एक तरीका है, ये वो करते रहेंगे। सर इतने सालों से, डेकेड से आप बातें ही सुन रहे होते हैं, हर कोई अपना कोई क्लेम कर रहा है, कोई मुल्क कुछ क्लेम कर रहा है। ये पहली दफा अरसे के बाद के जी एक्शन में नजर आई। टेक्नोलॉजी की जंग थी, अज़म की जंग थी, जज्बे की जंग थी। आसान तो नहीं, वहां तो उनकी जो फोर्सेज हैं वो अपने लीडरशिप के साथ एक है ही नहीं। वहां तो अपने इतने मसाइल उनके बने हुए, तो वो तो उनके पास तो वो जज्बा ही नहीं। उनको यही नहीं पता कि हम अटैक कर क्यों रहे हैं, हम लड़ क्यों रहे हैं, हम तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन वहां तो कोई एक पेज पे है ही नहीं, तो वो तो हर चीज लैक करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आप देख लें कि वो जो 1 घंटे की एयर बैटल के बाद उनके जहाज उड़े ही नहीं, उसके बाद वो जहाज ही पीछे ले गए। उनको तो समझ में ही कुछ नहीं आया कि ये हुआ क्या उनके साथ। जी बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई इनका क्रैश का शो भी होना चाहिए जिसमें इंडिया को बुला के उनसे जरा गपशप लगाई जाए, उनसे भी सेल्फियां ली जाएं कि यार कमाल आपके जहाज गिराए पाकिस्तान ने, आप कैसा महसूस करते हैं। वाइस मार्शल ये भी शो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।